बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 4। वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 मैप्स ऑफ़ योर एसएसटी बुक, जिसकी पार्ट 1 वीडियो आपको जो है वो आपको सेंड हो चुकी है, जिसके बाद अब पार्ट 2 वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 62 से स्टार्ट करते हैं। की हमारा टॉपिक है की। In a map, we may see a symbol which are not clear about. We might not understand what it represents. For this reason, a key is also drawn on the map. This key helps make the meaning of the symbols clear. We understand the symbols because of the key. Like a key unlocks the door of a room, so does this key unlocks the secrets of a map. This is why what it is called a key. A key is also known as legend. आपको जैसे मैंने पिछले जो पार्ट 1 वीडियो में सिंबल्स के बारे में बताया था, तो अब हम इसमें की डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, मैप के अंदर जो होती है वो की भी होती है, जो कि जैसे कि सिंबल्स जो है वो इतना क्लियर आपको शो नहीं करते जितना कि की आपको जो है वो शो करती है। तो की क्या होती है कि वो सिंबल्स को ही डिफ़ाइन करने का एक ज़रिया है। सिंबल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर देती है की। दिस की हेल्प्स मेक द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स क्लियर, जैसे कि वो सिंबल का मीनिंग जो है वो क्लियर करके बता देती है। वी अंडरस्टैंड द सिम्बल्स बिकॉज ऑफ द की। हम जो है वो सिम्बल्स को की मदद से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है की का मतलब होता है चाबी, और चाबी के बगैर कोई डोर जो है वो रूम जो है वो उसका दरवाज़ा उसका डोर नहीं खुल सकता की के बगैर। इसी तरीके से जो है वो की जो है वो मैप के अंदर सीक्रेट्स जो होते हैं उनको की जो है वो खोल देती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ की, इसीलिए इसको जो है वो की कहा जाता है, चाबी यानी कि। अ की इज़ ऑल्सो नोन एज लेजेंड। की को एक और नाम से भी कहा जाता है जिसका नाम है लेजेंड। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैप मेकर्स ड्रॉ लाइन्स ऑन अ मैप विच आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दीज लाइन्स आर नॉट फाउंड इन एन एक्चुअल प्लेस बट आर इमेजनरी. दे आर ड्रॉन फॉर आवर हेल्प बिकॉज they make it possible for us to find any place on a globe or map. We use them to identify where certain features or objects are located. अच्छा, मैप मेकर्स जो होते हैं, जो मैप बनाने वाले होते हैं, वो लाइंस ड्रॉ करते हैं मैप पर, जिनको दो तरह की लाइंस होती हैं, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं। ये लाइंस जो हैं वो एक्चुअल में नहीं होती, इमेजिनरी में होती है, यानी कि असल में नहीं होती, ये इमेजिन होती हैं, मतलब तसव्वुर की हुई लाइंस होती हैं। ये किस लिए बनाई जाती है? ताकि मैप को समझने में आसानी हो। मैप जो है वो मैप मेकर्स इसको मदद के लिए ड्रॉ करते हैं, ताकि हम जो है वो ग्लोब पर कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से सर्च कर सकें। ग्लोब पर कोई भी, अगर हम लोगों ने यूनिवर्स में कोई भी चीज़ देखनी है दुनिया में, तो हम लोग जो है वो आसानी से लोकेट कर सकें, सर्च कर सकें। वी यूज़ दैम टू आइडेंटिफाई वेयर सर्टेन फीचर्स और ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। इसके ज़रिए जैसे मैंने बताया कि हम चीज़ों की पहचान कर सकते हैं कि वो कहाँ है, और जैसे कि पहाड़ वगैरह हो गए, और भी दूसरी चीज़ें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ है। स्केल। यू विल ऑलवेज फाइंड अ स्केल इन अ कॉर्नर ऑफ एवरी मैप। ऑफ वॉट यूजेज इज अ स्केल? Just look at the map on this page. When you look at the objects which are you shown on the map, do you think they are in their actual sizes? No, they are not. The scale helps you measure the size of the object. You see the size of the place you have to show on a map, and everything inside that place has to be reduced so that it can fit inside the paper on which you have the map. By using the scale, we also know how large a place is. The scale also help us find the distance between two places. मैप के अंदर एक और चीज़ जो होती है, जब हम पढ़ रहे हैं, वो है स्केल। ये हमें जो है वो कोई भी कॉर्नर जो है वो मैप में, एवरी मैप में जो कोई भी कॉर्नर हो उससे जो है वो बताने में मदद करती है। स्केल्स का मतलब हम इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को मेजर करना, नापना, किसी चीज़ की पैमाइश करना, नापना, तो हमें उसमें मैप में किसी चीज़ का भी साइज़ पता कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में स्केल यूज़ करते हैं लाइंस के लिए, स्केल को किसी पैमाइश के लिए, नापने के लिए, इसी तरीके से मैप में करते हैं। When you look at the objects which are shown on the map, do you think they are in an actual sizes? हम जो मैप में चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मैप में अगर हम लोग देख रहे हैं किसी भी जगह का, पाकिस्तान का नक्शा, तो अगर वो इतना सा बना हुआ है मैप में छोटा सा, तो वो इतना नहीं है, आपको पता है कितना बड़ा है। तो हमें कुछ भी है मैप में जो है हम लोग उसको स्केल से पैमाइश कर सकते हैं। The scale helps you measure the size of the object. You see the size of the place you have to show on a map, and everything inside that place has to be reduced so that it can fit inside the paper. कितना छोटा छोटा जो है वो पूरी दुनिया का जो मैप है, कितनी बड़ी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और वो एक जो है वो उसमें रह गया, एक पेपर में बन के रह गया मैप। इसका मतलब यही है।
अब जो स्केल है उसके ज़रिए हम जो है वो किसी भी जगह का जो है वो डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन, द पॉइंट टूवर्ड्स विच यू फेस इज द डायरेक्शन। देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं मैप के अंदर, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जनूब, मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल। दिस डायरेक्शंस हेल्प यू फाइंड द फीचर्स दैट आर गिवन इन द मैप। ये भी हमें जो है वो फीचर्स जो है वो मैप के पता करने में जो हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, योर टीचर सेज दैट अफगानिस्तान इज़ द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड आस्क यू टू फाइंड इट ऑन द मैप। कि अगर आपकी टीचर आपसे अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के शुमाल में है यानी नॉर्थ में है, तो हम किससे पता करेंगे? हम डायरेक्शन से पता करेंगे कि किस तरफ जो है वो अफगानिस्तान है। You know exactly where to look because of the direction. There are 4 additional directions as not everything is directly north, east, west or south. These additional directions are northwest, northeast, southwest and southeast. ये 4 डायरेक्शंस के अलावा भी एडिशनल डायरेक्शंस भी जो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं वो हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, यानी कि शुमाल मगरिब, शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब एंड जुनूब मशरिक। आपकी पार्ट 2 वीडियो इस डायरेक्शन तक कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह पार्ट 3 वीडियो में आपको मैं आगे से चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।